नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आप काफ़ी किसानों की ये समस्या रहती है कि जो हमारी धान की फसल है वो जो बाली निकालती है उसमें दाने नहीं भरते हैं या सफ़ेद दाने रह जाते हैं कहीं कहीं पे बाली में। तो ये समस्या क्यों आती है, तो हम आज इसी समस्या को लेकर बात करेंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये समस्या क्यों आती है, धान की बालियाँ जो दाने हैं वो सफ़ेद क्यों रह जाते हैं, खाली क्यों रह जाती हैं, अँखियाँ वगैरह जो रहती है बाली की। तो ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है और ये कई बार हमारी गलतियों के कारण ही होता है, जिससे हमारी जो धान की बालियाँ हैं उसकी अँखियाँ खाली रह जाती है। तो किसान साथी, आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं स्प्रे करते समय। तो हमको ये जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो हमको देखने को मिलती है हमारी फसल में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे किसान साथियों इसमें कि जब भी आप अपनी धान की फसल में स्प्रे करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी जो धान की फसल है उसमें इस प्रकार से कुछ बालियां निकल आती हैं। जो आप देख रहे हैं ये खेत में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आप अपने खेत में देखेंगे तो इस प्रकार से आपको बालियां निकली दिखेगी। जो इस प्रकार से आप देखोगे इनको, तो इनमें देखो ये सफ़ेद सफ़ेद ये फूल दिख रहे हैं जिनको पराग कण बोलते हैं। देख रहे हैं आप ये इस प्रकार के ये। तो ये जो धान धान के पराग कण होते हैं, फूल होते हैं, इन्हीं के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। अपनी जो धान की फसल है उसमें आप देखेंगे ये पूरे फूल बन रहे हैं। तो होता क्या है कि धान की जो फसल है वो सुबह 8 से लेके 10-11 बजे के बीच में परागण की क्रिया करती है। जिसमें होता क्या है कि जो बालियां होती हैं, आप देखेंगे इस प्रकार से ये जो बालियां होती है इनका मुंह खुलता है। परागण की क्रिया में इनका मुंह जो है वो खुलता है। तो इसमें इस समय जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो समस्या क्या होती है कि अगर अपनी जो अखियाँ होती हैं अगर उनका मुंह खुला होगा तो मुंह खुलने के कारण क्या होगा कि हम लोग जो स्प्रे करते हैं उसके साथ में पानी और दवा दोनों बाली की जो अखियाँ हैं उसके अंदर में चली जाती हैं। जिससे होता क्या है कि फिर जो दाने बनने की क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जब परागण की क्रिया हो रही हो फसल में उस समय पे हम लोग स्प्रे ना करें। हो सके तो आप शाम के टाइम स्प्रे करिए, जिससे कि जो परागण की क्रिया है हम लोग उससे भी बच सकेंगे और हमको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो कभी भी किसान साथियों जब परागण की क्रिया हो, क्योंकि आप देखेंगे कभी भी खेत में जाके देखेंगे तो कई बार आपको जो अखियाँ रहती हैं सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच में जब परागण की क्रिया होती है तो आपको ये जो अखियाँ हैं वो खुली हुई दिखेंगी, मुंह खुला हुआ दिखेगा हर जो अखियाँ हैं उसमें। ये जो पराग कण होते हैं ये आप देख रहे हैं बाली पे, ये इसमें देखिए। तो उस समय अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि समस्या वहीं पे होती है। हम लोग जब स्प्रे करते हैं सुबह के टाइम खेत में चले जाएंगे 8 से 10 बजे के बीच में, और जब परागण की क्रिया चल रही होती है उसी समय पे हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। तो हमको इससे बचना चाहिए, जिससे कि हमारी जो अखियाँ खाली रहने की समस्या है, ये सफ़ेद दाने पड़ जाते हैं या खाली रह जाती है, तो हमको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि कभी भी जब परागण की क्रिया चल रही हो आपकी धान की फसल में तो आप स्प्रे ना करें। चाहे वो किसी भी प्रकार का स्प्रे हो, आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आपकी अखियाँ खुली होंगी अगर उसमें अंदर पानी चले जाएगा तो वो जो दाना बनने की जो क्रिया रहती है वो अवरुद्ध हो जाएगी, वो रुक जाएगी। और बाद में हमको क्या समस्या देखने को मिलती है कि हमारी जो बालियाँ हैं वो खाली रह गई हैं। ये इस प्रकार से देखिए आप देख रहे हैं।
परागण की क्रिया के बाद आप देखेंगे कि दाना कड़क हो जाता है, फिर समस्या देखने को नहीं मिलती है इस प्रकार से। ये दाना क्या है, इसमें जो दूध या अवस्था रहती है, ये दाना इसमें पड़ चुका है, ये आप देखेंगे। ये ये कड़क हो चुका है। तो आप किसान साथियों कभी भी जब परागण की क्रिया चल रही हो उस समय पे ये स्प्रे ना करें, जिससे कि क्या हमको क्या खाली जो अखियाँ रहती है उसकी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है, और कई किसान लोग ये गलतियां करते हैं कि जब परागण की क्रिया चल रही होती है उसी समय पे वो स्प्रे करने के लिए अपने खेत में फसल पे चले जाते हैं, और सुबह सुबह जब परागण की क्रिया चालू रहती है उसी समय पे स्प्रे कर देते हैं, जिससे समस्या किसानों को यही देखने को मिलती है कि उसकी जो बालियां हैं, आपके जो खेत हैं उसमें क्या है, बालियां आपको जो क्या बोलते हैं हम उसको, खाली रह जाते हैं, दाने सफ़ेद रह जाती हैं बालियां, तो वो समस्या अपने को देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, अगर आपको ये जो जानकारी मैंने दी है, अगर इसमें आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगती है तो आप एक बार आप करके देखिएगा, आपको इस चीज़ का फ़र्क दिखेगा खेत में। क्योंकि ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर जब भी फसल में परागण की क्रिया चल रही होती है उस समय पे हम लोग कोई भी दवा का या कीटनाशक का या फंगिसाइड का या पानी का, खाली आप पानी का भी स्प्रे करोगे तो भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो कभी भी आप परागण की क्रिया जब चल रही होती है, चाहे वो आपकी धान की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, आप उसमें कभी भी परागण के समय पे स्प्रे ना करें। क्योंकि उस समय क्या है, परागण की क्रिया, हमारी जो फसल है वो दाना बनने के लिए तैयार होती है और हम लोग उसी को अवरुद्ध कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखें। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस चीज़ को फैलाएं ताकि उनको भी अपनी जो फसल है उससे फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।